सब कुछ अचानक खराब होने लगे, पैसा रुक जाए, बिना वजह घर में झगड़े होने लगे, आपके रिश्तों में दूरियां आ जाए, आपके मन में एक डर सा या एक नकारात्मक ऊर्जा फील कर रहे हो आपके घर में, आपके वर्किंग प्लेस के ऊपर, तो इंसान ये सोचने लगता है कि किसी ने उसके ऊपर कुछ करवा दिया है। हर एक चीज आपके जीवन के अंदर जो है वो आपकी बदकिस्मती से नहीं होती। कई बार कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती है जो आपको ऐसी परेशानियों में लाके खड़ा कर देती है। काला जादू, नकारात्मक तंत्र क्रियाएं, नेगेटिव एनर्जीज, ये सिर्फ फिल्मी कहानियां नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे देशों के अंदर इसको फील किया है, गुजरे हुए हैं इन अनुभवों से। कुछ लोगों को उनका जवाब मिला है, कुछ लोग आज भी उनका जवाब ढूंढ रहे हैं। आप भी अगर आपके जीवन के अंदर ऐसी कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे हुए हो, साइकोलॉजिकल और इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हो, तो मेरी ये वीडियो को अंत तक देखें। हमारा काम डराना नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली आपको अवेयर कराना है कि कैसे ऐसी चीज़ों से बाहर निकला जाए और कैसे ढोंगी बाबाज होते हैं, भगत होते हैं, उनसे बचा जाए। तो सबसे पहले अगर इंसान को ऐसा लगता है कि उसके जीवन के अंदर अचानक सब कुछ खराब होने लगा है, पैसा रुक गया है, बिजनेस में, जॉब में प्रगति नहीं हो रही है, जो है उससे भी खराब होने लगा है, बिना बात के घर में झगड़े होने लगे हैं, बच्चों की कैरियर रुक गई है, शादी नहीं हो रही है बच्चों की, आप हर एक परेशानी से गुजर रहे हो, अचानक से ही सब कुछ होने लगा है और रात को आपको बेचैनी होने लगे, घबराहट होने लगे, एंग्जाइटी से गुजर रहे हो, आपके मन के अंदर डर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और नकारात्मकता भरी हुई है और आपको लगता है कि कोई आपको तोड़ रहा है, निचोड़ रहा है, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, तो ये नकारात्मक ऊर्जाएं भी हो सकती है, कोई तंत्र क्रिया भी हो सकती है। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि हर बार यही होता है। कुछ चीज़ें अपने पास्ट से हमें जो एक्सपीरियंस हुआ है उससे साइकोलॉजिकल और इमोशनल भी हो सकती है। ये तो एक एनालिसिस करने वाली बात है और एक सिद्ध गुरु या मेंटर ही बता सकता है कि आपके जीवन की परेशानियां क्या है। लेकिन डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको आपके डर का सामना करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जो पॉजिटिविटी है ये मार्केट में कहीं मिलती नहीं है, पैसों से आप खरीद ही नहीं सकते उसको। ये एक स्किल है जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आपको पॉजिटिव रह के आप जिस देवी या देवता को पूज रहे हो, जिस ईश्वर को आप पूज रहे हो, उस ईश्वर के ऊपर आपको फेथ रखना है। जीवन में फेथ, विश्वास एक ऐसा हथियार है जो किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल से आपको बाहर निकाल सकता है। जब आपको आपके ईश्वर के ऊपर विश्वास हो जाए, जब आपको आपके ईश्वर ईश्वर के ऊपर एक सरेंडर भाव हो जाए कि नहीं, जो होगा मेरे प्रभु है वो देख लेंगे, तो यकीन मानिए वो आपको आपके जीवन के अंदर ऐसे स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल मेंटर से मिला देगा जो आपको आपकी इस परेशानियों से बाहर निकाले। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको पहले आपको आपके जीवन के अंदर एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप जो अनुभव कर रहे हो अभी वो वाकई में नकारात्मक ऊर्जाओं से है, कोई नकारात्मक तंत्र क्रियाओं से है, आपको ऐसे अनुभव हो रहे हैं, या फिर ये प्योरली साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टेज है। आपको इसके लिए मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। सबसे पहले तो बचपन से लेकर आज तक आपके जीवन के अंदर जो भी इवेंट्स हुई है, सही या गलत, उसकी एक जनरल बनाए और बनाते वक्त आप क्या इमोशनल और मेंटल स्टेज में हो वो आप लिखना शुरू कीजिए। क्या फीलिंग्स आ रही है वो लिखना शुरू कीजिए।
फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल तो है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत टाइम तक रहती है, जैसे कोई 5 साल 10 साल तक रहती है, तो ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्बैलेंस कर सकती है। सो ये प्योरली आपको भी एनालाइज करना पड़ेगा, ताकि आपको समझ में आए कि आप किसी के पास जा रहे हो तो वो क्या कह रहा है, क्या बता रहा है आपको, कि आपके पास कौन सी क्रियाएं की गई है, कौन सी नकारात्मक ऊर्जाएं छोड़ी गई है। सो कहने का तात्पर्य ये है कि यू मस्ट एनालाइज योर सेल्फ और आपकी फैमिली को, तभी आपको पता चलेगा कि सामने वाला जो बोल रहा है वाकई में उसके अंदर कुछ लॉजिक है या नहीं है। हम और भी वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर लेके आएंगे, स्पिरिचुअल के ऊपर, तंत्र के ऊपर, साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्ट्रेस के ऊपर, साइकोलॉजिकल और इमोशनल वुंड्स के ऊपर, साइकोलॉजिकल और इमोशनल ट्रॉमास के ऊपर, तांत्रिक क्रियाओं के ऊपर, और इन सब से कैसे बाहर आ सके हम, उसके लिए हम पूरा एक अलग अलग वीडियो सीरीज में आपको बताते रहेंगे।